एक वक्त की बात है कि एक गांव में राम नाम का एक शख्स रहता था, जिसके साथ उसकी बीवी और उसका एक बेटा आकाश भी रहा करता था। राम अपने खेतों में हरी मिर्च की फसल उगाता और इसे मंडी में ले जाकर अच्छे दामों बेचा करता था। वो जिस मेहनत से अपनी फसल को उगाता, उसी प्यार और मोहब्बत से अपने अनाज को लोगों में बेचता था, जिससे उसको बहुत ही कमाई होती थी, जिससे वो अपना सारा घर चलाया करता। वो हमेशा अपने बेटे को समझाता, बेटा, तुम यहाँ घर में पड़े रहते हो, चलो मेरे साथ खेतों में जाया करो और मेरे साथ मदद करवाया करो। नहीं, आपको तो पता है मुझे ये वाला काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। फसलें उगाना और फिर इसे डेले की शक्ल में बाहर जाकर बेचना, आपको तो इस बात का पता है ना। इस तरह से नहीं कहते, इसी काम की वजह से हमारा घर चलता है और हमारे घर में 3 वक्त की रोटी मुहैया होती है। आप हर वक्त आकाश के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? आज दोपहर में भी आप वही बात उससे दोहरा रहे थे। अगर वो नहीं मानता तो उसे बार बार ना कहिया कीजिए। आकाश की माँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ फसलों में काम करे और मेरी आमदनी में भी इजाफा हो और उसे भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए। वो अकेला घर में पड़ा रहता है, कोई काम भी नहीं करता और ना मेरे साथ मदद करवाता है। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। वो कोई काम भी नहीं करता, अकेला घर में पड़ा रहता है। चले, मैं उसको इसके बारे में समझाऊंगी। माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे दें। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरा एक काम करना होगा। अपने बाप के साथ जाके खेतों में काम करना होगा। तुम्हें अपने बाप की मदद करवानी चाहिए। ये कैसी बात हुई? मुझे वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये बात आप जानती हैं। मैं खेतों में काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। कुछ अरसा गुजरने के बाद राम को एक जानलेवा बीमारी हो जाती है, जिससे वो बिस्तर में लग जाता है। वो बिल्कुल भी काम करने के काबिल नहीं रहता, जिसकी वजह से उसके खेत वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। अब माँ और भी चाहती है कि आकाश जाकर खेतों में काम करे, ताकि उनका घर में खाने का इंतजाम हो सके। वो आकाश को समझाती है और उसे कहती है कि बेटा देखो, तुम्हारे बाप की क्या हालत हुई है। अगर तुम अभी भी खेतों में जाकर काम नहीं करोगी तो हमारे घर का निजाम किस तरह से चलेगा। तुम्हें इस बात को समझना ही होगा और खेतों में जाकर काम करना ही होगा। ठीक है माँ, मुझे भी अब एहसास हो रहा है कि मुझे काम करना चाहिए खेतों में जाकर। चलो, मैं आज से ही काम शुरू करता हूँ, आप फिक्र ना करें। आकाश खेतों में जाकर फसल की देखभाल करना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे किसी बात का नहीं पता होता, ना उसने कभी दिलचस्पी ली होती है। वो देखकर कहता है कि इसमें खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सही है फसल। इसी तरह से इसको काट कर सब्जी मंडी ले जाता हूँ और वहाँ जाकर बेच कर आता हूँ। वो चीख चीख कर कहता है, 100 रुपए किलो मिर्ची, 100 रुपए किलो मिर्ची, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो मिर्ची ले लो, 100 रुपए किलो मिर्ची ले लो। अरे भाई, ये मिर्ची तो बहुत ही ताज़ा लग रही है। कितने रुपए किलो के भाव में बेच रहे हो तुम? ये 100 रुपए किलो के भाव में बेच रहा हूँ। क्या तुमने सुना नहीं? मैं तो इतनी ऊंची आवाजें देगा। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो, तुम इसे मुझे 70 रुपए के भाव से 2 किलो दे दो। 70 रुपए? मैं तो 100 रुपए ही दूंगा। अगर लेनी है तो लो, वरना रहने दो। अरे भाई, सब्जी बेचने आए हो या खुद ही घर में लेके जानी है? चलो, मैं नहीं लेती, किसी और ठेले से ले लेती हूँ। ये कहते हुए वो औरत वहाँ से चली जाती। अरे आओ आओ आकाश बेटा, आज की तुम्हारी कैसी रही सब्जी मंडी? माँ, आज तो मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी। मेरा ठेला वैसे का वैसा पड़ा हुआ था, किसी ने भी सब्जी आकर नहीं ली और जिसने आकर पूछा है वो अजीब ही भाव करने बैठ जाता था। मैंने इस वजह से कोई भी सब्जी आज नहीं बेची। ठेला वैसे का वैसा घर वापस ले आया हूँ। अरे बेटा, तहम्मुल प्यार से सब्जी बेचा करते हैं, इस तरह से सब्जी नहीं बिकती। आकाश को अपना रवैया तब्दील करना था, जो कि वो नहीं कर रहा था। तमाम मिर्चें घर में आने की वजह से खराब होने के डर से उसकी माँ उसका अचार बनाकर आस पड़ोस में बेचने लगी और इसकी मकबूलियत दूर दूर तक हो गई। बहुत से लोग उनके घर के आगे रस डालकर अचार लेकर जाया करते थे। फसलों की सही तरह से हिफाजत ना करने की वजह से फसलें भी बहुत ही खराब हो चुकी थी। आकाश को ये सब देखकर अपनी माँ का बहुत एहसास आया। उसने सोचा कि उसकी माँ तो उससे उम्र से बहुत ही बड़ी हैं, फिर भी वो ये सारा काम कर रही हैं। उसने अपनी माँ से कहा,
माँ, ये कैसे आप अचार को बेच लेती हैं? मुझसे तो कोई भी ग्राहक आकर मिर्चें नहीं खरीदता और आपसे इतने ज्यादा ग्राहक आ जाते। बेटा, ये सारी बात दिलों की होती है। अगर तुम दिल लगाकर ये काम करोगे तो तुम्हारी भी सारी मिर्चें दिनों में बिक जाएंगी, और अगर इसी तरह तुम बोझ समझ के करते रहे तो ये काम इसी तरह चलता रहेगा। उस दिन आकाश को ये एहसास होता है कि अगर वो अपने बाप की नसीहतों पर अमल कर लेता तो आज वो कामयाब ठहरता। उस दिन से उसने खेतों में दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया और फसलों की बहुत अच्छे से हिफाजत की। फिर वो जब मंडी गया तो दिल लगाकर उसने अपने डेले को वक्त दिया और बहुत ही प्यार से आवाजें लगाने लगा। घर की उगी हुई मिर्चें 100 रुपए किलो, घर की उगी हुई मिर्चें 100 रुपए किलो। इतने में कुछ ग्राहक उसकी तरफ आए और पूछने लगे, अरे भाई, ये सब्जी इतनी ताजी तुमने कितने रुपए किलो लगाई हुई है? ये घर की उगी हुई मिर्चें हैं, 100 रुपए किलो में दे रहा हूँ। घर की उगी हुई मिर्चें हैं तो चलो तुम मुझे 90 रुपए किलो दे दो। ठीक है। इस तरह से आकाश की सारी सब्जी बिक जाती है और वो खाली डेला लेकर घर को चले जाता है। सबक: दिल लगाकर काम करने से हर काम आसान हो जाता है।